नॉलेज बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट concentration of HCl, calculate concentration of HCl at which concentration of H plus ion produced, concentration of H plus ion produced by HCl, concentration of H plus ion produced by HCl and concentration of H plus ion, concentration of H plus ion produced by H2O, are equal। आपको वो कंसंट्रेशन HCl का बताना है जिसमें HCl से जो H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है और H2O से जो H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, तो वो कंसंट्रेशन आपको बताना है। करा भाई किसी ने? बताओ जल्दी से। आपके पास है HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, किस में डिसोसिएट होगा? H प्लस Cl नेगेटिव। अब अपने को पता नहीं है कंसंट्रेशन कौन सी होगी, तो हमने क्या करा, मान लीजिए इसको x मान लिया, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन x थी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास x, ये भी क्या हो जाएगा x। इसी तरह पानी जब डिसोसिएट होगा H प्लस OH नेगेटिव, और मैंने आपको बोला ही था कि H2O 1:1 रेशो में H प्लस और OH आयन प्रोड्यूस करता है, तो इसको भी x मान लेंगे, इसको भी x मान लीजिए। तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, x यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो x प्लस x और OH का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भी x। आप लगा दीजिए अपना फॉर्मूला, लाइन प्रोडक्ट वाला अपने को ये भी पता है, H प्लस into OH नेगेटिव कंसंट्रेशन is equal to Kw, तो 2x into x is equal to 10 की पावर minus 14, तो 2x square is equal to 10 की पावर minus 14, तो x is equal to 10 की पावर minus 7 ये वो कंसंट्रेशन है जिसमें H प्लस जो HCl और पानी से प्रोड्यूस होगा दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। इस कंसंट्रेशन के ऊपर H प्लस प्रोड्यूस फ्रॉम HCl एंड H प्लस प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर, इस कंसंट्रेशन पे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई है।
ठीक है। अब मैं आप लोगों को टेबल बना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है HCl। 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9 सोर्स ऑफ H प्लस। H प्लस का सोर्स क्या होगा अभी 10 की पावर -6 में ओनली HCl, 10 की पावर -7 में HCl प्लस H2, 10 की पावर -8 में HCl प्लस H2, 10 की पावर -9 में सिर्फ पानी। यही होगा। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? चलो हमने कैलकुलेट करा था इसको। ये कितना है था भाई? 1.01 into 10 की पावर -6। ये कितना है भाई? आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा लास्ट टाइम। 1.62 into 10 की पावर -7। ये कितना है होगा भाई? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1.05 into 10 की पावर -7 करेंगे आप सभी घर में कैलकुलेट। और ये कितना है भाई? यहाँ पे जो H प्लस सिर्फ पानी से प्रोड्यूस हो रहा है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होता है पानी में? 10 की पावर -7। तो pH क्या आ जाएगा? 5.97। यहाँ पे pH क्या जाएगा? 6.79। यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, ये 79 है, ये 97 हो जाएगा। 6.97 और ये कितना हो जाएगा? 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एग्जाम में ऐसे तो नहीं पूछेगा कि जो आपके साथ ये टेबल बनाया है वो लिखिए, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसा ही सेम टू सेम अगर आपको एसिड का आता है तो बेस का भी सेम हो, NaOH कम करेंगे। HCl और NaOH से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं pH। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन कंसंट्रेशन में। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मैंने बताया कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए और ये घर में जाके इसको और इसको कैलकुलेट करें। ये हमने दो कर दिए। ठीक है, कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन लिखेंगे सभी। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड का केस चल रहा है हमारा, फर्स्ट केस। कैलकुलेट चेंज इन pH, कैलकुलेट चेंज इन pH when 1 ml of 10 की पावर -5 10 की पावर -5 मोलर HCl सॉल्यूशन, 10 की पावर -5 मोलर HCl solution is diluted to 1000 ml। आपके पास क्या था? 1 ml of 10 की पावर -5 मोलर HCl सॉल्यूशन, आपने उसको 1000 ml तक डाइल्यूट किया। तो आपसे बोल रहे हैं चेंज इन pH आपको फाइंड आउट करना है। pH में क्या चेंज आता है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कहिए जल्दी से फाइंड आउट और बताइए। नहीं 3 नहीं है।
तो भाई आपको डाइल्यूशन की बात करना है। जब भी डाइल्यूशन की बात हो, अभी मैंने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया आपको, फॉर्मूला था M1V1 इक्वल टू M2। जो भी चीजें पढ़ाई जाती है उनको ध्यान रखें सभी। आपको गिवन है 10 की पावर -5 मोलर HCl, तो इसमें H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा? क्योंकि 10 की पावर -5 मोलर HCl है, पानी में डालेंगे तो H+ का सोर्स सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो H+ का कंसंट्रेशन हो गया 10 की पावर -5। तो इसका मतलब मेरा pH इनिशियल हो गया कितना? 5। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये मेरे पास मान लीजिए कंटेनर, इसमें मेरे पास 1 ml 10 की पावर -5 मोलर HCl है। इसमें मैंने 1000 ml और मिला वॉल्यूम, इस 1 ml वॉल्यूम को मैंने 1000 ml वॉल्यूम किया, तो इसका मतलब आपको डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो M1 है मेरे पास 10 की पावर -5, V1 है मेरे पास 1 ml इज इक्वल टू M2 कैलकुलेट करना है इनटू V2 है मेरे पास 1000, तो यहाँ से M2 आ गया मेरे पास कितना? 10 की पावर -1, क्या यही आ गया मेरे पास? है भी, मतलब जो H+ का नया कंसंट्रेशन आ गया मेरे पास वो कितना? क्योंकि HCl में मिला रहे हैं, तो H+ का नया कंसंट्रेशन आ गया मेरे पास कितना? 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 में जब हम pH कैलकुलेट करा था अभी, तो कितना है ना? 6.97। तो इसका मतलब जब मैंने इसमें 1000 ml, इस वॉल्यूम को मैंने 1 ml से 1000 ml तक डाइल्यूट किया, तो उस टाइम जो मेरा pH होगा, पहले pH कितना था? 5। जब आप इस वॉल्यूम को 1 ml से 1000 ml डाइल्यूट किया, तो pH फाइनल कितना आ गया मेरे पास? अभी 6.97। अभी हमने वहां पे कैलकुलेट किया था। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 8 कर देंगे, अरे भाई एसिड है, एसिड का pH 8 नहीं हो सकता है, तभी मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई है। तो pH कितना हो गया आपके पास? 6.97। अब आपसे बोल रहा है कैलकुलेट चेंज इन pH, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा pH। और डेल्टा pH कैसे फाइंड आउट करते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, चेंज बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। 6.97 माइनस 5, तो ये आ गया आपके पास 1.97। तो ये आ गया भाई आपके पास चेंज इन pH 1.97। तो दिस इज द चेंज इन pH। जो भी क्वेश्चन होता है उसको ध्यान से समझ लीजिए, फिर जो जो आपको पता है, जो आपको बताया जाता है, उससे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो इसको कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं अपने सेकंड केस। Our second case is mixture of strong acid. Mixture of strong acid। तो लिखेंगे इसमें assumption क्या है? In aqueous solution of mixture of strong acid, in aqueous solution of mixture of strong acid
all the H plus ion are produced, all the H plus ion are produced from strong acid, all the H plus ion are produced from strong acid unless one of the given acid is very dilute. जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड का एक मिक्सचर है उसमें जो H प्लस प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है? तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? दिस इज MiVi डिवाइडेड बाय Vi। अभी सॉल्यूशन में ही करा था, मैंने बोला आगे यूज होना है। और OH का कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय H। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ। अब अगर आपको एसिड समझ आ जाता है, बेस उसका मिरर इमेज, यहाँ पे H प्लस की जगह OH आ जाएगा, OH की जगह H प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें प्रॉब्लम कैसे आती है लिखते हैं, लिखेंगे सभी। कैलकुलेट concentration of H plus, OH negative and pH of the solution obtained by mixing 200 ml of 0.1 molar HCl, 200 ml of 0.2 molar, 200 ml of 0.1 molar HCl and 800 ml of 0.05 molar H2SO4 solution। आप HCl और H2SO4 को मिक्स करने हैं, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एंड pH। तो करेंगे सभी जल्दी से और बताएंगे। आपके पास है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, OH नेगेटिव and pH of the solution obtained by mixing 200 ml of 0.1 molar HCl। आपको गिवन है 200 ml of 0.1 molar HCl plus 800 ml of 0.05 molar H2SO। तो करो जल्दी से कार्य। फॉर्मूला आपके पास लिखा ही पड़ा है। H plus concentration is equal to 200 into 0.1 plus 800 into 0.05। अब एक डायरेक्ट से क्या तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 800 प्लस 200। तो इस 0 से एक पॉइंट कैंसिल, तो आ जाए मेरे पास 20 और इस पॉइंट से जो 2 0 कैंसिल,
और ये आ गया 8 × 10 18 डिवाइडेड बाय 1000। तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 100/1000। तो ये आ गया मेरे पास कितना 10⁻⁻1। तो pH इज इक्वल टू 1 और OH का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻30। ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन सेम यही है, बस मैंने क्या कर दिया इसमें 1000 ml ऑफ 10⁻⁻6 मोलर HNO3 ऐड कर दिया। तो बताइए मुझे जल्दी से सेकंड क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, ये नहीं है, प्लस मैंने कुछ और उसमें ऐड कर दिया 1000 ml ऑफ 10⁻⁻6 मोलर HNO3। तो बताइए भाई क्या बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा H प्लस तो 100 into 0.1 plus 800 into 0.05 और ये डाइमेंशन 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1000 into 10⁻⁻6 दोनों बेसिक है तो 1 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 800 plus 200 plus 1000। अब यहाँ पे देखेंगे दिस इज 10⁻⁻, ये कितना है 10⁻⁻, और ये कितना है मेरे पास 20, ये कितना है मेरे पास 80। तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है और ये कॉम्बिनेट है इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ strong acid, all the H plus ion are produced from strong acid unless one of the given solution is very dilute। तो ये तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है, तो जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है क्या मैं उसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 10⁻⁻3 और इसको जोड़ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको ऐड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर दीजिए, उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। लेकिन नीचे वॉल्यूम तो आएगा बिकॉज वॉल्यूम इज एडिटिव प्रॉपर्टीज। तो अब क्या बन गया मेरे पास, कोई बता सकता है मुझे? ये बन गया मेरे पास H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 20 प्लस ये कितना है भाई 80 डिवाइडेड बाय और एक हो गया 2000। तो ये आ गया मेरे पास 100/2000। तो 1/20 तो ये कितना है अभी 1/20 5 into 10⁻⁻2 क्या यही आएगा अभी 5 into 10⁻⁻2। तो pH क्या आ जाएगा 2 - log 5 और log 5 की वैल्यू
0.7 पहले दिन ही बताई, तो 2 माइनस 0.7 विच इज इक्वल टू 1.3, तो ये भी आ गया। OH आयन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लीजिए, 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2, तो ये कितना आ जाएगा भाई, बोलेंगे कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर -12, यही आ गया क्या, या 13 आ जाएगा, 13 ठीक है, क्योंकि 1/5.2 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -30, ठीक है। तो जब भी भाई आपके पास एक बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका होगा ऐसे, तो उसकी कंसंट्रेशन को आप क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, फिर ये चीज़ हमने लिखी हुई है स्टार्टिंग में। तो अब नेक्स्ट केस है केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 है अपने पास, मिक्सचर ऑफ या मिक्सचर ऑफ से पहले वीक एसिड बन, वीक एसिड। अब आपको वीक एसिड गिवन है, तो क्या होगा, के और सी गिवन होगा, नॉन होगा, और pH क्या होगा, pH इज इक्वल टू log of X plus concentration, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, मतलब अल्फा क्या होगा, अननोन, यही होगा, अल्फा की वैल्यू अननोन होगी अपने को। तो मान लीजिए मेरा वीक एसिड है HA, तो एक डिराइव कर लेते हैं एक बार, और HA विल डिसोसिएट इनटू H plus A नेगेटिव, when T is equal to 0, तो इसकी कंसंट्रेशन C थी, this is 0, this is, when रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो this is C minus C alpha, C alpha, C alpha, तो क्या लिखेंगे भाई, एसिड है तो एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस कंसंट्रेशन इनटू A का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA का कंसंट्रेशन, तो यहाँ से K इज इक्वल टू C अल्फा एंड दिस इज C माइनस C अल्फा, और ये बन गया मेरे पास C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, यही बन गया भाई। और अभी मैंने बोला तो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसका मतलब जो आपके पास 1 माइनस अल्फा वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1, तो यहाँ से K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा इज इक्वल टू K बाई C, अल्फा इज इक्वल टू K बाई C। अब देखिए अल्फा आपका K बाई C, तो आपका जो मेन काम रहेगा क्या, फाइंड आउट करना, H प्लस फाइंड आउट करना। अब H प्लस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा यहाँ पे, तो मैं भाई आपको एक नंबर दे दूँ, अल्फा इज इक्वल टू 2K बाई C, ठीक है। तो अब अपना काम मेन रहेगा H प्लस फाइंड आउट करना। H प्लस कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, देखिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, नंबर है भाई अपना 24 इंटू 10 की पावर -,
अब इस नंबर को सभी याद रखेंगे, बहुत काम आने वाला है अपना। 24 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अगर मैं 25 का रूट ले लूँ कितना आएगा भाई? या इस पूरे नंबर का रूट ले लूँ कितना आएगा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मतलब 0.05 मतलब 5%। तो इस नंबर को ऐसे बनाया गया है, जो मैंने आपको बताया है कि आप 5% तक नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये नंबर बनाया गया है। 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4, अगर आप इसका रूट ले लें तो दिस इज 0.05 मतलब 5%। और 5% तक मैंने आपको क्या बोला है? नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका पहला काम क्या होगा? k/c की वैल्यू को कैलकुलेट करना। ये चीज समझने लायक है भाई, सभी ध्यान से सुनेंगे। आप क्या करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम में k और c की वैल्यू गिवन होगी तो आप k/c का रेशो फाइंड आउट करेंगे। अगर दो केस बन रहे हैं मेरे पास, इफ k/c का जो रेशो है इज लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर, ठीक है। अगर k/c का रेशो इज लेस देन इक्वल टू दिस नंबर तो अल्फा इज इक्वल टू k/c। तो अल्फा इज इक्वल टू k/c, ध्यान से सुनेंगे। और h प्लस कैसे फाइंड आउट करेंगे? h प्लस इज इक्वल टू c इनटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो h प्लस इज इक्वल टू c इनटू k/c का रूट, और यहां से h प्लस इज इक्वल टू k इंटू c, ठीक है। h प्लस पता चल गया, तो OH का कंसंट्रेशन तो ये आपको पता ही, OH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KW डिवाइडेड बाय H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर सेकंड केस, इफ k/c का जो रेशो होगा इज ग्रेटर देन दिस नंबर, अगर इस नंबर से बड़ा होगा, अगर k/c का रेशो इस नंबर से बड़ा होगा तो फिर आप इस एक्सप्रेशन से नहीं जाएंगे। फिर सबसे पहला काम होगा आपका k फाइंड आउट करना, और k क्या है? c अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। फिर आप कौन से एक्सप्रेशन से जाएंगे? दिस वन, ठीक है। अगर k/c का पहला काम ही आपका k/c का रेशो देखना, एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड, और नहीं चलेगा वीक एसिड और वीक बेस के, ठीक है। तो अगर k/c का रेशो इस नंबर से बड़ा होगा तो सबसे पहला काम है आपका k से अल्फा फाइंड आउट करना। यहां से अल्फा अपने को मिलेगा, और अल्फा अपने को मिल गया तो h प्लस इज इक्वल टू c अल्फा। h प्लस किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे? अल्फा आपको यहां से मिल जाएगा, c आपको गिवन होगा तो h प्लस c इनटू अल्फा, और अगर आपको h प्लस पता चल गया तो h आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अपना जो शॉर्टकट नंबर है वो है 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। मतलब दिस इज 5% को ध्यान में रखते हुए नंबर को बनाया है। सबसे पहला काम है आपका k/c का रेशो फाइंड आउट करना। अगर k/c का रेशो इज लेस देन इक्वल टू दिस नंबर तो अल्फा इज इक्वल टू k/c, और h प्लस इज इक्वल टू c अल्फा, दैट इज h प्लस इज इक्वल टू k इनटू c रूट, और OH की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। इफ दिस k/c जो आपने यहां पे कैलकुलेट किया, अगर ये नंबर अगर ये वैल्यू इस नंबर से बड़ी आती है तो आपको इस एक्सप्रेशन से जाना पड़ेगा, k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, h प्लस इज इक्वल टू c अल्फा, और OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू kW प्लस h प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। क्लियर है? ये चीज सबको ध्यान में रखनी है, ये नंबर सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक्स है, एंड इट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। वीक बेस का केस है अपने पास, तो ये नंबर ध्यान रखना है।
ठीक है, क्लियर है? तो इसको कॉपी करिए, फिर हम इसमें कुछ एक प्रॉब्लम करते हैं। तो बीक एसिड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन सा एसिड भाई? पहले दिन मैंने आपको बता दिया था एसिडिक एसिड मोनोएसिड की बात करें। कौन सा एसिड? एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड की जो K की वैल्यू होती है वो होती है 2 × 10⁻⁵। ठीक है, ये वैल्यू आपको वैसे तो एग्जाम में गिवन होगी, लेकिन अगर याद न रहे तो आप इसको अप्रोक्सीमेट होती कितनी है 2 × 10⁻⁵। हम इसको सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे 10⁻⁵ लेंगे। ठीक है, K की वैल्यू आपसे बोल रहा है फाइंड अल्फा H+ कंसंट्रेशन, OH कंसंट्रेशन and pH फॉर कितने के लिए हुई? फर्स्ट है 0.1 मोलर सॉल्यूशन और सेकंड है 0.2 मोलर, सॉरी 0.01 मोलर। फर्स्ट है आपके पास 0.1 मोलर, सेकंड है 0.01 मोलर सॉल्यूशन। K की वैल्यू आपको गिवन, तो करिए जल्दी से। तो सबसे पहले के लिए करते हैं अभी, सबसे पहला काम क्या है आपका? KYC का रेशो फाइंड आउट करना। KYC का रेशो कैलकुलेट करना। K की वैल्यू गिवन है 10⁻⁵, C की वैल्यू अपने को पता है फर्स्ट के लिए 0.1, तो क्या हो गया? दिस इज 10⁻⁴। मतलब ये वैल्यू हमारा जो गिवन नंबर है उससे कम है। इस KYC का रेशो 25 × 10⁻⁴ से कम है। मतलब कौन से केस से चलेंगे? फर्स्ट से। तो अल्फा इज इक्वल टू KYC का रूट और KYC की वैल्यू मेरे पास 10⁻⁴ का रूट, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना गया भाई? 10 की पावर कितना गया भाई? 10 की पावर -2। अभी 10 की पावर -2 का मतलब 1%। ठीक है, मेरे 10 की पावर -2 का मतलब 1%। अल्फा पता चल गया तो H+ इज इक्वल टू C × अल्फा। C की वैल्यू पता है मुझे कितनी? 0.1 इंटू अल्फा 10 की पावर -2, तो ये कितना बन गया मेरे पास? 10 की पावर -3। तो pH कितना बन गया मेरे पास? 3। pH पता चल गया। OH फाइंड आउट कर लेते हैं। OH इज इक्वल टू 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3, तो ये आ गया मेरे पास 10 की पावर -11। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए मुझे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो सेकंड वाला फाइंड आउट करते हैं। सेकंड में मुझे क्या गिवन है? सेकंड में मुझे जो सॉल्यूशन गिवन है 0.01 मोलर सॉल्यूशन, 0.01 मोलर सॉल्यूशन। तो KYC का रेशो कैलकुलेट करना है। पहला काम तो है आपका KYC का रेशो कैलकुलेट। तो कर लीजिए, K गिवन है
जो हमारा वैल्यू था इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10 × 10 की पावर -4। तो ये 25 × 10 की पावर -4 से कम है, तो फर्स्ट वाले कैसे चलेंगे? तो अल्फा इज इक्वल टू k/c का रूट, और ये कितना आ जाएगा भाई 10 × 10 की पावर -4 का रूट, यही आ जाएगा भाई बोलो। और ये आ गया आपके पास 3.16 × 10 की पावर -2, बोलो यही आ गया। तो अल्फा की वैल्यू पता चल गई। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? h प्लस इज इक्वल टू c अल्फा, c गिवन है 0.01, अल्फा है 3.16 × 10 की पावर -4 2, तो ये आ गया मेरे पास 3.16 × 10 की पावर -4। क्लियर है सबको? तो व्हाट इज pH? pH इज इक्वल टू 4 माइनस log 3.16। अब याद करो log 3 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? 0.48, तो ये क्या है 3.16, तो इसको कितना ले लेंगे अप्रोक्सीमेट ले लेंगे इसको 0.5, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा। तो pH इज इक्वल टू 4 माइनस 0.5, ये कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो pH आ गया आपके पास, pH भी आ गया, अल्फा भी आ गया, H प्लस आ गया, और OH आयन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। OH आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 3.16 × 10 की पावर -4, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम ये बहुत चीज बनाने वाले हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो सभी तरह के वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल हो। तो इसको कॉपी करिए, फिर मैं बताता हूँ कि डायल्यूशन होने पर कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट होता है, वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, अल्फा में क्या चेंज आता है, H प्लस में क्या चेंज आता है, pH में क्या चेंज आता है, वो सारी चीजें हम यहाँ से देखने वाले हैं। उसमें से एक बार क्वेश्चन बना था, तो इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं फॉर, यहाँ पे हम वीक एसिड, इनफैक्ट ये किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब डायल्यूशन, तो C पे क्या चेंज होगा, अल्फा पे क्या चेंज होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन में क्या चेंज होगा, OH की कंसंट्रेशन पे क्या चेंज होगा, और pH की कंसंट्रेशन पे क्या चेंज होगा, pH की वैल्यू पे क्या चेंज होगा। तो जब भी भाई हम डायल्यूशन करते हैं, डायल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम का बढ़ जाता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो C की वैल्यू क्या होगी, कम, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने थोड़े दिन पहले केस देखा था, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अगर C की वैल्यू कम हो रही है मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो मेरा अल्फा क्या होगा, यहाँ पे मेरा अल्फा हमेशा बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होगी, और H प्लस की वैल्यू हमेशा ही कम होगी। अगर अल्फा बढ़ेगा तो H प्लस की वैल्यू हमेशा कम होगी, अगर H प्लस की वैल्यू कम हो रही होगी तो H की वैल्यू बढ़ेगी, और H प्लस की वैल्यू कम होती होगी तो pH की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये सभी तरह के वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। जब कंसंट्रेशन 0.1 मोलर थी
तो अल्फा की वैल्यू क्या थी 10 की पावर माइनस 2। जब कंसंट्रेशन 0.01 मोलर था तो अल्फा की वैल्यू देखो बढ़ गई 3.16 into 10 की पावर माइनस 2। और वही चीज मैंने बोला है कि अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा इंक्रीज करेगी। पीएच को भी चेक कर लो। H+ का कंसंट्रेशन जब 0.1 था तो H+ का कंसंट्रेशन था 10 की पावर माइनस 3। जब 0.01 हुआ तो H+ का कंसंट्रेशन कितना हो गया 3.16 into 10 की पावर माइनस 4। देखिए ठीक है। और pH की वैल्यू देख लीजिए। जब कंसंट्रेशन ये था तो pH यहाँ पे ये था। जब कंसंट्रेशन 0.01 था तो pH आपके पास बढ़ गया था। तो ये चीज यहाँ से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और जो जनरल रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर से यूज होगा, तो इसको कॉपी करें फिर हम और प्रॉब्लम करते हैं। आपको गिवन है K की वैल्यू और K की वैल्यू गिवन है 2.5 into 10 की पावर 5। ठीक है। और क्या गिवन है H+ 4 into 10 की पावर -5। H+ की वैल्यू ये गिवन है। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट Cn अल्फा। तो आपको जो भी वैल्यू गिवन है 2.5 into 10 की पावर -5, 4 into 10 की पावर -5, आपको C और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताइए मुझे जल्दी से। अल्फा की वैल्यू ज्यादा कितना की अल्फा की वैल्यू कैसे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई आपने H पॉजिटिव K into C A। जिसने भी ये वैल्यू ये वाला फॉर्मूला यूज किया वो सभी गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने कब डिराइव किया था जब अल्फा की वैल्यू 5% से कम थी। अभी तो अपने को अल्फा पता ही नहीं कि 5% से कम है कि 5% से ज्यादा है। फिर ये वाला कोई यूज नहीं करेगा। हम कैसे करेंगे K = C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। क्योंकि भाई आपको अल्फा तो पता ही नहीं है तो आप अपनी डेरिवेशन से चलेंगे। और देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनने वाला है अपने पास, ध्यान से देखेंगे सभी। K = C अल्फा into अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। क्या मैं C अल्फा को H+ 8 की कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ? K = H+ into अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये एक नया फॉर्मूला बन गया आपके पास। और K की वैल्यू गिवन है आपको 2.5 into 10 की पावर -5 is equal to 4 into 10 की पावर -5 into अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, क्लियर है सबको? फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं जी, इससे ये गायब हो गया। 2.5 को मैं क्या 10/4 लिख सकता हूँ? अभी 2.5 को क्या मैं 10/4 लिख सकता हूँ? 10/4 is equal to 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा।
इज इक्वल टू 16 अल्फा और बोलो बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। एक मिनट फिर से कनेक्ट हो जाए सर। अब देख पा रहे हैं? अब दिख रहा है? अभी अब ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा इज इक्वल टू 10 बाय 26 और ये आ जाएगा आपके पास 5 बाय 30। तो अल्फा की वैल्यू पता चल गई, तो सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। h प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा। तो h प्लस तो अपने को पहले से पता है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू सी इंटू 5 बाय 30। तो c इज इक्वल टू क्या जाएगा ये 30 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5। तो c की वैल्यू पता चल गई और अल्फा की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.01 मोलर डाइक्लोरोएसिटिक एसिड आपको गिवन है। 0.01 मोलर डाइक्लोरोएसिटिक एसिड और इसकी K की वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू गिवन है 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस। K की वैल्यू गिवन है 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2। आपसे बोल रहा है, तुम बोलो। आगे बोल रहे हैं, लिखेंगे सभी। कैलकुलेट अल्फा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, OH आयन कंसेंट्रेशन and dichloroacetate ion, करिए सभी जल्दी से पढ़ें। तो भाई सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, KYC का रेशो फाइंड आउट किया और KYC का रेशो आ गया 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.01। इससे एक आया
1.25 और 1.25 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो 1 से ज़्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब पहले वाले केस से तो नहीं जाएंगे, अब किससे जाना पड़ेगा? डेरिवेशन से। और डेरिवेशन क्या थी मेरी? k माइनस k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब फर्स्ट वाले केस से नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी k बाय c की वैल्यू 25 into 10 की पावर माइनस 4 से ज़्यादा आ रही है। तो अब सेकंड वाले केस से चलेंगे और सेकंड वाले केस में k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा और यहाँ से k बाय c इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा और k बाय c की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1.25 और 1.25 तो क्या मैं 5/4 लिख सकता हूँ भाई? 5/4 लिख सकता हूँ क्या? अरे तो 5/4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 माइनस 5 अल्फा इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर और अगर आप यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भाई आप लोगों के पास। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, जल्दी से और बताएंगे मुझे आंसर कितना आ गया। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो जल्दी से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आप लोगों के पास। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो अल्फा इज इक्वल टू -5 प्लस और ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4 AC तो ये कितना हो गया? 80 डिवाइडेड बाय 2 into 8 तो अल्फा इज इक्वल टू -5 प्लस ये कितना हो गया? 100.05 डिवाइडेड बाय 8 और 10 का स्क्वायर रूट होता है 100 का होता है 10 तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट -5 प्लस 10.2 डिवाइडेड बाय 8 और ये कितना आ जाएगा? 5.2 डिवाइडेड बाय 8 और अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 6 48 तो 0.65 तो अल्फा इज इक्वल टू 0.65 तो अल्फा कितना आ गया? 0.65 और h प्लस इज इक्वल टू c अल्फा तो h प्लस इज इक्वल टू c अल्फा। c की वैल्यू कितनी है? 0.01 अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.65 तो ये कितना हो गया मेरे पास? 6.5 इंटू 10 की पावर -3 ये आ गया। और जितना H+ का कंसंट्रेशन होगा उतना इसका कंसंट्रेशन होगा क्योंकि जब ये डिसोसिएट होगा किसमें? डायरेक्ट होगा एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा H+ इंटू इसकी कंसंट्रेशन में। तो जितना कंसंट्रेशन इसका उतना ही इसका। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH CO नेगेटिव। जितना H+ का कंसंट्रेशन उतना ही डाइक्लोरो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन। तो H+ का कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर लिया, OH का भी फाइंड आउट कर लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया। अच्छा OH की वैल्यू, OH की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय H+ कंसंट्रेशन 6.5 इंटू 10 की
पावर कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको कैलकुलेशन करके और आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो फिर वो कैसे लगाएंगे? भी मैंने नंबर दिया है आपको के बाई सी की वैल्यू ये कब लगाएंगे? जब लेस देन 25 इंटू 10 की पावर -5 से तब लगाएंगे अल्फा इक्वल टू के बाई सी। लेकिन जब आपने यहाँ पे के बाई सी की वैल्यू कैलकुलेट करी तो वो तो इस नंबर से ज़्यादा आ रही है, 1 आ रही है मेरी। यहाँ पे देख लीजिए 1.25 अगर आप प्रूफ भी लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से ज़्यादा जाएगा। तो ये वाला तो कब एप्लीकेबल है? जब के बाई सी की वैल्यू इस नंबर से इक्वल टू और कम होगा तब वो अप्लाई करेंगे। वही चीज़ तो मैं कब से समझा रहा हूँ कि ये वाला जो वैल्यू है 1.25 अगर आप इसका स्क्वायर रूट भी लें तो ये 1 से ज़्यादा जाने वाला है। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब के बाई सी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 25 इंटू इस नंबर से कम हो। लेकिन ये वैल्यू इस नंबर से ज़्यादा आ रही है, 25 इंटू 10 की पावर -5 से ज़्यादा आ रही है, 1% आ रही है। तो ये तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं। इसी नंबर जो भी नंबर बताया है उसी से कंपेयर करना है वीक एसिड की सारे प्रॉब्लम को। जैसे एक और प्रॉब्लम गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है आपको 10 की पावर -3 मोलर, अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.1 और आपसे बोल रहा है फाइंड आपसे बोल रहा है फाइंड के एंड पीएच, के और पीएच फाइंड आउट करना है। के और पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही आपके पास H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। C की वैल्यू गिवन है 10 की पावर -3, अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.1। तो ये आ गया आपके पास 10 की पावर -4। तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई मेरे पास 10 की पावर -4। तो इसका मतलब pH इज इक्वल टू 4। सेकंड आपसे क्या हो गया के फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं वही यहाँ के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भैया? देखो एक तो ये फॉर्मूला है सी अल्फा स्क्वायर और दूसरा है के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं यहाँ पे? ऊपर वाला नीचे वाला? देखिए अल्फा की वैल्यू 1% का मतलब ये कितना हो गया आपके पास 10 और ऊपर वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? ये ओनली 5% या उससे कम के लिए एप्लीकेबल। लेकिन यहाँ पे तो अल्फा आपको कितना गिवन है 10% गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, आपको इस फॉर्मूला से जाना पड़ेगा। वैल्यू में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आए, लेकिन एग्जाम में एक ऑप्शन इससे गिवन रहेगा
एक इससे गिवन रहेगा। तो जो ये वाला अप्लाई करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कौन सा कब एप्लीकेबल है वो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। एक नंबर बताया, उस नंबर से कंपेयर करना है सबको। तो k इज इक्वल टू c की वैल्यू गिवन है 10 की पावर -3, अल्फा की वैल्यू है मेरे पास कितनी 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। तो ये कितना आ गया मेरे पास में अल्फा स्टेज। तो ये कितना आ गया 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.9 और k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड या 10 बाय 9 इंटू 10 की पावर -5 और 10 बाय 9 हो गया मेरे पास कितना भाई 1.11 इंटू 10 की पावर 9। जिसने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया होगा उसका कितना आया होगा 10 की पावर -5। तो देखिए एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा, एक इससे मिलेगा। जो इससे जाएगा तो 10 की पावर -5 को टिक करके आ जाएगा। तो ये वाला एप्लीकेबल तब है, ये ओनली 5% तक है ये एप्लीकेबल। यहाँ पे जो आपका 5% से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ आपको इस फॉर्मूला से जाना है सेकेंड वाला, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1.11 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखेंगे हम इसमें। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड के k की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू 10 की पावर -4। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड which should be dissolved in 10 liter of water, which should be dissolved in 10 liter of water to obtain a solution having pH 3.7। 10 लीटर आपको गिवन है पानी, उसमें कितना फॉर्मिक एसिड डाला जाए कि जो आपका सॉल्यूशन है उसका pH 3.7 हो जाए। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, जल्दी से फाइंड आउट करेंगे सर। तो आपको गिवन है फॉर्मिक एसिड और इसके k की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -4। और क्या गिवन है भाई आपको pH कितनी 3.7। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि pH किसको बताता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को किसमें 10 की पावर, ठीक है। और H प्लस आयन कंसंट्रेशन
इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3.7 को 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 0.3, यही लिख सकता हूँ 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 0.3, यही तो आ जाएगा 3.7। और अपने को पता था जो चीजें आपको बताई गई है वो ध्यान रखेंगे, log 2 इज इक्वल टू 0.3 और एंटी लॉग लें तो 2 इज इक्वल टू 10 की पावर 0.3, तो 10 की पावर 0.3 की जगह क्या लिख लूं मैं 2, तो h प्लस का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 2 इंटू 10 की पावर -4। अब क्या करेंगे, अब आपको k की वैल्यू पता है, h प्लस की वैल्यू पता है, तो अल्फा फाइंड आउट करना है। अब अल्फा अपने को पता नहीं अल्फा कितना है, तो फिर आपको डेरिवेशन से जाना पड़ेगा। तो k इज इक्वल टू, अभी मैंने थोड़े पहले फॉर्मूला बनाया था h प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, और k की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -4, h प्लस की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, इससे एक आया तो यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा की वैल्यू आपको पता चल गई 1/2। अल्फा की वैल्यू अगर आपको पता चल गया तो अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सी, तो h प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा, तो h प्लस की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर कितनी वैल्यू है h प्लस की, अभी हमने फाइंड आउट करा था 2 इंटू 10 की पावर -4, c इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/2, ठीक है। तो यहां से c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4, यही आ गया। अब आपसे बोल रहे हैं कितना अमाउंट ऐड किया जाए, व्हाट वेट ऑफ फॉर्मिंग एसिड, तो कितना वेट ऐड किया जाए भाई। अब मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, कहाँ से डिराइव हुआ है, अमाउंट का मतलब है वेट, वेट क्या हो जाएगा C इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम। ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा आपका, ये डिराइव कहाँ से हुआ है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम, और मोल इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को क्या लिख दूंगा वेट बाय मोलर मास, तो यहाँ से W इज इक्वल टू M इंटू V इंटू मोलर मास। तो ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, जब भी अमाउंट की बात की गई है व्हाट वेट ऑफ दिस, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना। तो अब आपके पास C की वैल्यू पता चल गई, C कितना गया 4 इंटू 10 की पावर -4, मोलर मास कितना होगा फॉर्मिंग एसिड का, हो जाएगा 32, 33, 34, 46, यही हो जाएगा क्या सभी 46 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है 10 लीटर, तो फाइंड आउट करो ये वेट आ जाएगा कितना वेट, जब आप डालेंगे तो pH जो सॉल्यूशन था वो 3.7 से चेंज हो जाएगा। तो कर लीजिए इसको, फाइंड आउट कितना आएगा मुझे बताओ। कितना आ जाएगा भाई, करो जल्दी से फाइंड आउट। करा किसी ने फाइंड आउट, आया भाई किसी का आंसर,
तो वेट इज इक्वल टू 0.184 ग्राम। तो इतना वेट जब आप फॉर्मिक एसिड का 10 लीटर वॉल्यूम के अंदर 10 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो जो सॉल्यूशन का पीएच है वो 3.7 से चेंज हो जाएगा। काफी बढ़िया प्रॉब्लम है जो जेई में पूछा जाए। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट amount of water, calculate amount of water which should be added in 300 ml of 0.1 molar 300 ml of 0.1 molar एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, और इसकी Ka की वैल्यू है 10 की पावर 5 10 की पावर -5। इसकी Ka की वैल्यू है 10 की पावर -5। 2 डबल इट्स फर्स्ट पोर्शन है, आपको क्या डबल करना है, अल्फा को डबल करना है, और सेकेंड पीएच को डबल करना। ये भाई जब आपका जेई सब्जेक्टिव होता था तब ये क्वेश्चन आता था। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। आपको अल्फा को डबल करना है और पीएच को डबल करना है, तो इसका आंसर सभी ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देंगे। जिसको भी प्रॉब्लम होगी मैं कल करा दूंगा। तो कल हमारा भाई एसिड वाला जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा।